दोस्तों, हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे दोनों विचार आते हैं और इंसान खुद को वही बनाता है जिस विचार को वो अपने मन में ज्यादा पनपने देता है। आज मैं विचारों पर आधारित ही बुक की समरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकेथ और ये लिखी है जेम्स एलन ने। जेम्स एलन 19वीं शताब्दी के एक मशहूर फिलोसोफर हैं। एज अ मैन थिंकेथ बाइबल की एक कहावत पर आधारित है जिसमें लिखा है कि जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, एज अ मैन थिंकेथ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें लेखक द्वारा यह बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स एलन ने इस किताब को 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी हमारे जीवन पर बिल्कुल उसी तरह लागू होते हैं जैसे उस समय होते थे। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है और उनके बारे में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लेखक कहते हैं, अपने विचारों पर नजर रखिए क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। और अपने कार्यों पर नजर रखिए क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। और अपने चरित्र पर नजर रखिए क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। लेखक ने इस किताब को 7 चैप्टर्स में लिखा है और हर एक अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जोड़कर बताया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं व्यक्ति के मन के विचार उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक एक करके मैं आपको सभी 7 अध्याय डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। दोस्तों, सबसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र। जेम्स कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों का ही योग होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं बल्कि विचारों के संसार में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे विचारों से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन जेम्स कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं, यह जो भी हमारे जीवन में होता है वह पहले हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगते हैं कि हमने बिना सोचे समझे किए हैं वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों का ही कारण होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण होता है। उसके पीछे सुख ऐसे आते हैं जैसे कि उसकी परछाई, और एक बुरे विचारों वाला आदमी ऐसे होता है जैसे दुख उसके पीछे आते हैं एक पहिया और बैलगाड़ी की तरह। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद का विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। सोना और हीरे जैसी कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई करने पर मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। हमें समझना होगा और देखना होगा कि हमारे विचारों का हम पर, हमारे आसपास के लोगों पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार अपने विचारों पर नजर रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे विचारों के कारण ही हो रहा है और हम खुद ही अपने चरित्र और जीवन के निर्माता हैं।
दोस्तों, दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। तो दोस्तों, एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल उगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियां उगती हैं। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है और हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति यह सोचता है कि वह आज जो कुछ भी है बाहरी परिस्थितियों के कारण है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हमेशा प्रभावित करती रहेंगी। जब वह अपने विचारों को बदलेगा, अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अभ्यास करेगा, तो बाहरी परिस्थितियों और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जब वह अपने मन में सही विचार सोचेगा तो वह सही कार्य करेगा और उसे सही परिणाम मिलेंगे। मन में शुद्ध विचार रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि जब भी वह आपसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक से नहीं चल रहा, वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जहां उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, भले ही वह शिकायत आपके बारे में हो या उनके खुद के ही बारे में हो। यह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम है और उनके साथ यह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम और अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नेगेटिव विचार रखते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट भी नेगेटिव मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आप उनसे मिलोगे तो वो हमेशा आपको खुश दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते और दूसरों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे मन के विचार चाहे वो अच्छे हों या बुरे, एक बीज की तरह होते हैं और ज्यादा देर तक मन में रहने पर वे फल भी वैसा ही देते हैं। अच्छे विचारों से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचारों से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के जो फल होते हैं वो हमें चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियां और मौकों के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, आगे है स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। लेखक जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में भी शुद्धता आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने अपने विचारों को ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन्हें सकारात्मक बनाना होगा। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे।
जलन और निराशा के विचार हमारे स्वास्थ्य और यौवन को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शांति और खुशी के विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी होंगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। दोस्तों, आगे है विचार और उद्देश्य। जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए, तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य बनाना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा और समय उसे प्राप्त करने के लिए लगा देना चाहिए। दोस्तों, जब आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसे आप सभी हासिल कर पाएंगे जब आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। आपके विचार केवल उस लक्ष्य पर आधारित होने चाहिए, उस लक्ष्य पर केंद्रित होने चाहिए। आपको खुद पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपना सारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में ही किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल भी हो सकते हैं, लेकिन असफल होने पर भी आप अपनी कमजोरियों को खत्म कर देंगे, जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार बार कोशिश और अभ्यास करने से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है। एक कमजोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिश्ता है। शक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है, इसलिए हमें अपने मन से शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि जिसने शक और डर को जीत लिया, उसने अपनी सभी असफलताओं को जीत लिया। दोस्तों, जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर के अपने उद्देश्य पर केंद्रित करेंगे, तो आपके विचार एक रचनात्मक शक्ति का काम करेंगे। इस रचनात्मक शक्ति से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है उपलब्धि में विचार कारक, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो भी हासिल नहीं कर पाता, वह सब उसके विचारों पर निर्भर करता है और अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा सोचता चला जाता है, वह वैसा ही हासिल करता रहता है। दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति मदद लेने के लिए तैयार ना हो। एक कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने गलत विचारों को त्याग देता है, वह ना तो अत्याचार करता है और ना ही अत्याचार सहता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच रखनी होगी, अपने विचारों को उन्हीं की तरह बनाना होगा। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर आप अमीर लोगों वाला जीवन नहीं जी सकते। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते और एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस पर काम करना शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं जो उसे अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे विचार आने पर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान उन विचारों पर चला जाता है जो उस समय उनके दिमाग में आते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, यह किस बात पर निर्धारित करता है? यह आपके विचारों पर निर्धारित करता है कि आप उन पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है। जब आप अपने ध्यान को भटकने ही नहीं दोगे और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओगे, तभी आप उस दिशा में कार्य करोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना है। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में सकारात्मकता से कार्य करना होगा। दोस्तों, बिजनेस में, बुद्धिमत्ता में और आध्यात्मिकता में कामयाब लोगों ने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उनके केंद्रित विचारों का ही परिणाम है। कामयाब लोगों के विचार हमेशा उनकी मुट्ठी में होते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते। दोस्तों, आगे है दर्शन और आदर्श। जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक हैं। जो लोग दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखते हैं वही दुनिया को बचा कर रखते हैं। आप बुलंद सपने देखिए और जैसे जैसे आप सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि सपना वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपनों का मतलब है जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए करेंगे। आप दुनिया को क्या बनकर दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हें हासिल करने वाले इंसान के सपनों से शुरू हुई थी। सपने वास्तविकता के बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर आपको फल देते हैं। दोस्तों, आप हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होंगे जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं। आपकी इच्छा है जो आपको नियंत्रित करती है। आप जहाँ तो इच्छा जो आपको नियंत्रित करती है उसकी तरह छोटे हो जाएंगे, जहाँ फिर अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा की तरह बड़े हो जाएंगे। मूर्ख और आलसी लोग अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करते हैं और हमेशा किस्मत के सहारे जीते हैं। वह उन कामयाब लोगों की कोशिश, मेहनत और असफलताएं नहीं देखते जिन्होंने दौलत, शोहरत और बुद्धिमत्ता हासिल की है। किस्मत में विश्वास करने वाले लोग यह नहीं जानते कि कामयाब लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। कामयाब लोग अच्छी किस्मत से ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ विश्वास और अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की संपत्ति उनकी ताकत और उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम होता है। दोस्तों, जिस सपने को आप अपने मन में लंबे समय तक रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आप उसे पा सकते हैं, वही सपना आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी जिंदगी बना देगा। दोस्तों, आगे है शांति। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति बुद्धिमत्ता का सबसे खूबसूरत गहना है। मन की शांति लंबे समय तक अपने आप पर यानी अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आती है। एक शांत मन का व्यक्ति यह जानता है कि अपने आप को नियंत्रित कैसे करना है। वह अपने आप को परिस्थितियों और दूसरे लोगों के बीच में ढालना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है और अपने विचारों को बदलता नहीं है। वह अपने मन को शांत रखने की कला और उसकी ताकत को जानता है। जितना एक व्यक्ति अपने आप को शांत बनाता है, उतनी ही बड़ी उसकी सफलता और प्रभाव होता है।
एक शांत व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं और हर तरफ उसकी सराहना होती है। एक अशांत मन वाला व्यक्ति उत्साहित भी जल्दी होता है और बहुत छोटी छोटी बातों पर भड़क भी जल्दी जाता है और दूसरों से झगड़ा भी उसका बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति को उकसाना बहुत आसान होता है। अशांत मन वाला व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है। वह किसी न किसी समस्या में उलझा रहता है। उसे अपने काम की, परिवार की, समाज की बातों की, अपने भविष्य की हमेशा चिंता लगी रहती है। दोस्तों, एक अशांत व्यक्ति की समस्याओं का कारण और कुछ भी नहीं, केवल उसका अशांत मन और उसके अशांत विचार होते हैं जो बार बार बदलते रहते हैं। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने कार्यों में सफलता हासिल की है या फिर ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को हासिल किया है, वे सदा शांत रहते हैं। सफल लोग शुरू से ही ऐसे नहीं होते शांत स्वभाव वाले। वह भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आम लोगों की तरह उनका मन भी इधर उधर भटकता है, लेकिन वह जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए पहले उसे शांत करना होगा। उनकी संपत्ति और उनकी सफलता उनके शांत मन का ही परिणाम होते हैं। जेम्स कहते हैं कि हे तूफान से भरे हुए इंसान, खुद पर नियंत्रण ही तुम्हारी ताकत है, सही विचार ही तुम्हारी निपुणता है, मन की शांति तुम्हारी शक्ति है और अपने मन से कहो शांत हो जा, स्थिर हो जा। तो दोस्तों, जेम्स एलन की ये बुक हमें विचारों के बारे में बहुत कुछ समझाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जेम्स एलन हमें समझाते हैं कि आपके विचारों से ही आपकी सोच बनती है, आपकी सोच से ही आपका व्यवहार बनता है और आपके व्यवहार के मुताबिक ही आप काम करते हैं और काम करने से आपको परिणाम मिलता है। व्यक्ति जिस तरह के विचार अपने मन में सोचता है, वैसे ही उसकी सोच बन जाती है। अगर व्यक्ति की सोच सकारात्मक है तो वह सकारात्मक व्यवहार करता है, अगर नकारात्मक है तो वह नकारात्मक व्यवहार करता है। अगर व्यक्ति की सोच छोटी है तो वो छोटे छोटे कार्य करेगा और उसे परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। जैसे कि छोटे स्तर पर कार्य करने वाले लोग कम पैसा कमाते हैं और कम सफल होते हैं। बड़ी सोच वाले लोग बड़े कार्य करते हैं और उन्हें परिणाम भी बड़े मिलते हैं। जैसे कि बड़े स्तर पर कार्य करने वाले लोग पैसे भी ज्यादा कमाते हैं, नाम भी ज्यादा कमाते हैं और वह जीवन में बड़ा लक्ष्य और बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं इस समरी के जरिए आपको जो संदेश पहुंचाना चाहती थी वो आपकी समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की सोच और उसके विचारों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई समरी लेकर आऊंगी। धन्यवाद।